हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं बोर्ड एग्जाम की सबसे बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है परावर्ती दूरदर्शी, जो कि बोर्ड एग्जाम में नियर अबाउट हर साल पूछा जाता है। परावर्ती दूरदर्शी को हम लोग बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं, जो कि आपका हर साल लगभग पूछा जाता है। और इससे पहले हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं शनि सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी का, फिर इसके बाद खगोलीय दूरदर्शी का। यदि ये आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स है क्या आपका परावर्ती दूरदर्शी। हम लोग हेडिंग लगा लेंगे परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें एग्जाम में पूछा क्या जाता है, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं है। जैसे हम लोगों ने अदर दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ता था आवर्धन क्षमता, दो कंडीशन में डेरिवेशन करना पड़ता था सूत्र का। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल सा है। बस आपको सूत्र याद होना चाहिए कि अनंत पर क्या होता है, आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी में क्या होता है। बस इसमें हम लोगों को थोड़ा सा कवर करना क्या होता है, संरचना को कवर करना होता है अच्छे ढंग से। और स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट मिलता है इसमें, कार्यविधि, या जिसको हम लोग बोला जाए तो प्रतिबिंब का बनना बोलते हैं। तो इन दो पॉइंटों और यही दो पॉइंट इसमें क्वेश्चंस बनता है यहां से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परावर्ती दूरदर्शी की इंट्रोडक्शन की। देखिए, ध्यान दीजिए, परावर्ती दूरदर्शी क्या है। तो परावर्ती दूरदर्शी है क्या, तो नाम से समझ में आ रहा है परावर्ती मतलब इसमें कुछ ऐसा होगा, परावर्तन होगा। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि परावर्तन होने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। परावर्तन दर्पण द्वारा होता है, मिरर द्वारा होता है। जबकि जो आपका अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन की जो घटना होती है स्टूडेंट्स, लेंस के द्वारा होती है। तो यहां पर कंफर्म हो गया एक चीज कि इसमें जो भी होगा यूज किया जाएगा, हम लोगों को एक दर्पण का यूज किया जाएगा। और आप याद रखेंगे कि इसमें दर्पण कौन सा होता है, तो इसमें आपका अवतल दर्पण होता है, जो कि बड़े द्वारक का होता है। अदर जो था उसमें आपका अभिदृश्यक लेंस था, इसमें बस उसी को हम लोग बोलेंगे अभिदृश्यक दर्पण। तो ठीक है, होगा क्या कि इस दूरदर्शी की सहायता से, क्या बोलेंगे, इस दूरदर्शी की सहायता से किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इस दूरदर्शी की सहायता से, जो परावर्ती दूरदर्शी है, इस दूरदर्शी की सहायता से किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करते क्या है इसमें, कि अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर, अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर एक बड़े आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर इसमें बड़े आकार का एक अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग बोलेंगे अभिदृश्यक दर्पण बोलेंगे। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे परावर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं। दर्पण का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। तो परावर्ती दूरदर्शी क्या है स्टूडेंट्स, तो परावर्ती दूरदर्शी आप बोलेंगे कि यह एक ऐसी दूरदर्शी है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर इसमें एक बड़े आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। क्योंकि दर्पण हो गया, परावर्तन होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्ती दूरदर्शी बोलेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आगे की हम बात कर रहे हैं संरचना की। तो संरचना में सबसे पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, हमने चित्र बना लिया है, ये आपका संरचना हो गया। संरचना में समझेंगे सबसे पहले। देखिए, ये आपका एक चौड़ी नली है, इसमें एक चौड़ी नली होती है, और चौड़ी नली के सिरे पर एक आपका यह देखिए, यहां से यहां तक बड़े आकार का एक अवतल दर्पण लगा होता है। जैसे हमने यहां पे लिखा है कि इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े आकार का अवतल दर्पण एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है। यह चौड़ी नली है, चौड़ी नली के सिरे पर एक बड़े आकार का अवतल दर्पण लगा होता है। अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण को कहते क्या है स्टूडेंट्स, तो अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं, ऑब्जेक्टिव मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव मिरर बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव मिरर हो गया आपका, इसलिए इसको भी दर्शाएंगे हम लोग, किससे दर्शाएंगे, ओ से दर्शाएंगे। किस दर्शाएंगे, ओ से दर्शाएंगे। तो बोला गया कि इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े आकार का अवतल दर्पण, क्या, अवतल दर्पण एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा होता है। चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा होता है।
इस नली के पार्श्व में लगी एक छोटी पतली नली होती है। एक छोटी पतली नली होती है जिसमें छोटे द्वारक का उत्तल लेंस, यह छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है जो किसका काम करता है स्टूडेंट्स? नेत्रिका लेंस का कार्य करता है, जो नेत्रिका लेंस का कार्य करता है। और अवतल दर्पण के फोकस से पहले, देखिए यहां से अवतल दर्पण के फोकस से पहले मुख्य अक्ष के साथ 45 अंश के कोण पर या 45 अंश के कोण पर झुका हुआ एक द्वितीयक दर्पण होता है जिसे समतल दर्पण कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, संरचना क्या होगी? संरचना हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है जिसे अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। तथा इस नली के बगल में एक छोटी पतली नली लगी होती है जिसमें एक कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है स्टूडेंट्स? उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जो नेत्रिका लेंस का कार्य करता है। किसका काम करता है? नेत्रिका लेंस का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके होता क्या कि अवतल दर्पण के फोकस से पहले, किससे पहले? फोकस से पहले 45 अंश के कोण पर, कितने कोण पर झुका हुआ? 45 अंश के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण लगा होता है। तो इस संरचना आप इसको लिख लेंगे विधिवत तरीके से चित्र बनाकर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रतिबिंब का बनना या जिसको हम बोलेंगे तो कार्यविधि भी बोल सकते हैं। तो प्रतिबिंब का बनना देखिए चित्र है, सबसे पहले हमने बना लिया है। चित्र में कुछ नहीं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, चित्र आपका बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमने बना लिया कि एक चौड़ी एक नली हो गई, इसके एक सिरे पर हमने अवतल दर्पण लगा लिया है, यह अवतल दर्पण हो गया। और इसकी सहायता से AB कहीं दूर स्थित वस्तु है जिसको हमें देखना है। AB कहीं दूर स्थित वस्तु है जिसको हमें देखना है। तो जब दूर स्थित वस्तु है तो दूर स्थित वस्तु से किरणें आ रही हैं। जैसे किरणें आती हैं तो अवतल दर्पण द्वारा रिफ्लेक्ट होती हैं और होती क्या है, और होने के बाद यह फोकस से जाना चाहती है। और फोकस से जाने से पहले ही इसके पहले क्या लगा होता है आपका? 45 अंश के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण लगा होता है। 45 अंश के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण लगा होता है जिसके द्वारा अपवर्तित हो जाती है, जिसके द्वारा परावर्तित हो जाए। परावर्तित होने के बाद एक प्रतिबिंब बनाते हैं। कौन सा प्रतिबिंब बनाने? A' B', जो प्रतिबिंब क्या बनता है? नेत्रिका के फोकस से कुछ पहले बनता है। नेत्रिका के प्रथम फोकस से कुछ पहले बनता है जो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने किया क्या कि एक अवतल दर्पण लगा लिया, यमोवन लगा लिया, बना लिया। फिर इसमें हमने AB कहीं दूर वस्तु बना लिया है जहां से दो किरणें आ रही हैं। और यहां पर हमने 45 अंश पर कोण पर झुका हुआ एक हमने समतल दर्पण M2 बना लिया है। अब यहां से अगर किरणें आएंगी तो आपको पता है भैया कि यहां से परावर्तन होगा, और परावर्तन होता है तो परावर्तन होने के बाद किरणें आती हैं। और जब आती हैं किरणें तो होता क्या है इसमें कि ये आपका अवतल समतल दर्पण लगा और समतल दर्पण में पड़ती है। तो समतल दर्पण द्वारा परावर्तित होती है। परावर्तित होने के बाद जहां दोनों किरणें काटती हैं यह प्रतिबिंब बनता है A' B' बन जाता है। प्रतिबिंब स्टूडेंट्स क्या बनता है? A' B' बनता है जो नेत्रिका लेंस के फोकस से कुछ पहले बनता है और नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब देखिए इनको हमने नेत्रिका इसको पीछे डाट तक बढ़ाया है और इसको भी हमने पीछे डाट तक बढ़ाया है और ये दोनों इसको भी ये दोनों किरणें जहां पर मिली हैं वहीं पर आपका आभासी प्रतिबिंब A' B' बनता है। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, लिखेंगे कैसे कि इस दूरदर्शी की सहायता से जिस वस्तु को देखना होता है, इस दूरदर्शी की सहायता से जिस वस्तु को देखना होता है उसके अवतल दर्पण या अभिदृश्यक दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को उसकी ओर करते हैं, उसकी ओर कर देते हैं। जहां से आने वाली किरणें अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित होकर, अवतल दर्पण यमोवन द्वारा परावर्तित होकर 45 अंश की कोण पर झुके हुए समतल दर्पण M2 से पर पड़ती हैं, जहां से परावर्तित होकर प्रतिबिंब A' B' बनाती हैं, जो नेत्रिका लेंस के फोकस से पहले होता है और नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है।
जिसका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है, जो कह सकते हैं आभासी होता है। तो ये था आपका प्रतिबिंब का बनना। इसको आप इस तरह से कवर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने हेडिंग लगा लिया आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता में जो खगोलीय दूरदर्शी का सूत्र था, इसमें भी वही सूत्र मिलने वाला है। तो यह पहला जो सूत्र आपको दिख रहा है, यह सूत्र आपका बनेगा जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो सूत्र होगा यम बराबर माइनस यफओ अपान यफई। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो सूत्र होगा यम बराबर माइनस यफओ अपान यफई। स्टूडेंट्स, यफओ क्या है? तो यफओ है आपका अभिदृश्यक दर्पण की फोकस दूरी। अभिदृश्यक दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी या जिसको हम बोल सकते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी। फिर आपका यफई क्या है? यफई क्या है? तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। यफई क्या है स्टूडेंट्स? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। तो यह फार्मूला कब लगेगा? यम बराबर माइनस एफ हो या अपन एफ, जब क्वेश्चंस में बोला रहेगा कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। फिर इसके बाद आपका जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो आपका यम बराबर हो जाएगा माइनस एफ हो अपान एफ आई, कोष्टक में 1 प्लस एफ आई अपान डी। डी स्टूडेंट्स क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, जिसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। जिसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये था आपका फार्मूला। अब थोड़ा सा एक नोट पॉइंट अब लिख लेंगे। यहां पे हमने नोट कर डाला है, नोट डाउन है। जैसे हमने लिखा विश्व का सबसे बड़ा जो है परावर्ती दूरदर्शी, क्या है आपका? परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है स्टूडेंट्स, विश्व का सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी कहां पर है? कैलिफोर्निया के माउंट पोलोमार में लगा है। कैलिफोर्निया के माउंट पोलोमार में लगा है। माउंट पोलोमार में जो परावर्ती दूरदर्शी लगा है, इसके अभिदृश्यक दर्पण बोले तो अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण की ऊंचाई द्वारक का व्यास कितना है या अवतल दर्पण का व्यास कितना है? 200 इंच है। 200 इंच बोला जाए तो नियर अबाउट 5 मीटर व्यास है। विश्व का सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी कहां लगा है? कैलिफोर्निया के माउंट पोलोमार में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स परावर्ती दूरदर्शी, जिसको हमने विधिवत तरीके से कवर कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, और आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।